आरव की आंखें चमक रही थी। आज वो पहली बार पापा के ऑफिस जा रहा था। स्कूल की छुट्टी थी और पापा ने वादा किया था, दिखाऊंगा तुझे वो जगह जहां बड़े बड़े काम होते हैं, जहां लोग दुनिया बदलते हैं। आरव ने सोचा था, शायद वहां रोबोट होंगे या बड़ी बड़ी मशीनें, या लोग गंभीर चेहरों पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे। उसने अपनी जेब में एक नोटबुक रखी। वो सब कुछ लिखेगा। लेकिन सुबह से ही कुछ गड़बड़ था। पापा की कमीज पर एक छोटी सी सिलवट थी। उन्होंने आईने के सामने 10 मिनट बिताए। फिर गाड़ी में ट्रैफिक मिला। पापा ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। फिर ऑफिस पहुंचते ही पता चला, उनका पसंदीदा पेन किसी ने उधार लिया और वापस नहीं किया। पापा का चेहरा लाल हो गया। आरव ने सोचा, पापा तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने उनका खजाना चुरा लिया हो। ऑफिस बहुत बड़ा था। कांच की दीवारें, चमकते फर्श, और हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन कुछ अजीब था। रिसेप्शन पर एक अंकल चिल्ला रहे थे। किसी ने उनकी कुर्सी थोड़ी सी आगे कर दी थी। मेरी जगह, वो चीख रहे थे। दूसरे कमरे में एक आंटी रो रही थी क्योंकि उनकी कॉफी ठंडी हो गई। एक सर तो 1 घंटे से फोन पर लगे थे, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उनके ईमेल का जवाब 10 मिनट लेट दिया था। कोई अपने लंच बॉक्स के ढक्कन पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो कसकर नहीं बंद हो रहा था। आरव उदास हो गया। ये वो जगह नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। यहां तो कोई दुनिया नहीं बदल रहा था। सब लोग छोटी छोटी चीजों से लड़ रहे थे। दोपहर को जब उसका पेट भर गया, वो छत पर गया। वहां एक चाय वाले चाचा मिले। उनका नाम था रघु। वो 30 साल से यहां चाय बनाते थे। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। वो मुस्कुरा रहे थे। हवा में उनकी चाय की खुशबू थी और उनकी आंखों में कोई फिक्र नहीं। आरव ने पूछा, चाचा, आपको गुस्सा नहीं आता? सब लोग तो परेशान हैं। कुर्सी, कॉफी, पेन, ये सब क्या है? रघु चाचा ने एक पुरानी कुर्सी खींची और बैठ गए। बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा अपने घोड़े पर बैठकर जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में एक छोटा पत्थर पड़ा था। राजा गुस्से में उतरा और पत्थर को लात मारी। उसका पैर में चोट लग गई। वो 10 दिन बिस्तर पर रहा। 10 दिन में दुश्मन ने उसका पूरा राज्य ले लिया। आरव हैरान हुआ। एक पत्थर ने इतना बड़ा नुकसान? नहीं बेटा, रघु चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा। गुस्से ने, पत्थर तो रास्ते में 1000 बार आया, लेकिन राजा ने उस दिन उसे बड़ी चीज बना दिया। वो भूल गया कि वह राजा है और राजा का काम पत्थरों से लड़ना नहीं, अपना साम्राज्य देखना है। आरव सोच में पड़ गया। उसे अपने स्कूल याद आ गए, जब कोई उसकी पेंसिल तोड़ देता था या जब टिफिन में उसकी सब्जी पसंद नहीं होती। वह भी तो रोता था। क्या वो भी पत्थर थे? ठीक उसी समय नीचे से शोर आया। किसी ने गलती से कंप्यूटर का मुख्य वायर निकाल दिया था। पूरा सिस्टम बंद हो गया। 2 घंटे का काम रुक गया। कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया। पापा दौड़े हुए आए, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उन्होंने सबको एक साथ बुलाया। किसी ने कहा, यह किसने किया? पापा ने कहा, अभी ये मायने नहीं रखता, पहले सिस्टम ठीक करो, फिर देखेंगे। आरव ने देखा, जो लोग सुबह कुर्सी और पेन के लिए लड़ रहे थे, अब वो एक साथ काम कर रहे थे। किसी को याद नहीं था कि कॉफी ठंडी थी। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि ईमेल लेट आया। वो जो लंच बॉक्स के ढक्कन पर गुस्सा कर रहा था, अब वो तार जोड़ रहा था। शाम को घर जाते समय आरव ने पूछा, पापा, सुबह आपकी कमीज की सिलवट अभी भी है? पापा ने हंसते हुए कहा, हाँ है, लेकिन अब मुझे दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि आज मैंने देखा, जब सच में बड़ी मुसीबत आई तो सिलवट, पेन और ठंडी कॉफी सब कहाँ गायब हो गई। तो क्यों ना मैं उन्हें गायब कर दूं पहले से ही। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी चमक रही थी। उसने सोचा, स्कूल में जब कोई उसकी पेंसिल तोड़ देता है या जब टिफिन में उसकी सब्जी पसंद नहीं होती, वो भी तो रोता है।
लेकिन क्या ये पत्थर हैं या ये सिर्फ रास्ते की सिलवटें हैं? रघु चाचा की आवाज उसके कानों में गूंजी। राजा का काम पत्थरों से लड़ना नहीं, साम्राज्य देखना है। आरव ने पापा का हाथ पकड़ा। उसे लगा कि आज उसने कुछ ऐसा सीखा है जो स्कूल की किताबों में नहीं लिखा। जब तुम्हारे सामने पूरा साम्राज्य हो, तुम्हारा काम, तुम्हारे सपने, तुम्हारे प्यारे, तो पत्थरों को लात मारने में अपना पैर मत तोड़ो। उन्हें किनारे रखो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सच में बड़ी चीजें तुम्हें आगे बुलाती है और छोटी चीजें सिर्फ भटकाती है।